गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी क्लास में। मैं तर्कश्री बुजुर्ग आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं वारे हमदर इस पाठ का व्याकरण कृति भाषा अध्ययन। तो चलो हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो व्याकरण के लिए हम इस साल ऐसे डीप में नहीं सीख जाएंगे, लेकिन बार बार सीखेंगे तभी हमें व्याकरण अच्छे से समझ में आएगा। मैं हर बार उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और व्याकरण के ही 11 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम पहले से हम जाएंगे भाषा अध्ययन पेज नंबर 38। तो पहला सवाल मैंने पहले कहा शब्द भेद का आएगा, और शब्द भेद में आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये पहचानना होता है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के आधारित शब्द के शब्द भेद पहचान कर लिखिए। हाँ, मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मैं जो है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 6 प्रकार है, मालूम है ना। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में और जानकारी आगे लेंगे। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अभी नए को अंडरलाइन किया है और नए शब्द मुहावरे के बारे में बोल रहा है। तो ये विशेषण है, और वो भी गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण के 4 प्रकार: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे, और सोनाबाई यहाँ पे अंडरलाइन किया है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति संज्ञा के भी 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आपको पता है ना, आपने सीखे भी है, कि बार बार आपको याद दिला के आपको याद करा रही हो। और इसके लिए मैंने कहा है कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो पेज है ग्रामर का, उसको जेरॉक्स करो और अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो बार बार, वहाँ पे उसको रोजाना पढ़ना है। दूसरा होता है अव्यय। अव्यय आपके सामने आया तो आपको क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि ये आपके सामने आने चाहिए। निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्सर, यह है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया के विशेषण। क्या? क्योंकि ये हमेशा क्रिया के बारे में बताता है ना। अक्सर हमें बाहर जाने की ज़रूरत होती है। बाहर जाने की ज़रूरत होती है अक्सर। हाँ, तो जाने के बारे में बोल रहा है ना अक्सर, इसके लिए क्रियावाचक क्रिया विशेषण। इर्द गिर्द मतलब आसपास, ये भी क्रिया विशेषण। ये तीनों के तीनों ही क्रिया विशेषण है। देखिए, धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है। हाँ, तो ये क्रिया के बारे। इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। कौन थे? लोग थे, लेकिन कौन? मतलब कहाँ थे? आसपास, स्थानवाचक। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम जाते हैं संधि के प्रकार 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमेशा मैंने पहले कहा है कि आपके व्याकरण की जो बुक्स है, नोटबुक, वहाँ पे 4 पेजेस पे संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद, जैसे जैसे यहाँ आएंगे वैसे वैसे वहाँ पे कलेक्ट करके जाने का है। नई अधिक इका, नायिका। हाँ, और स्वर संधि, यहाँ पे ई आया है ना, मतलब प्लस के पास अगर स्वर होते अ आ ई उ ए ऐ ओ अम आहा, मतलब ये 100% करेक्ट नहीं, लेकिन 90% करेक्ट, तो वो स्वर संधि होता है। अगर प्लस के पास व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि। और जहाँ पे रफार आता है ना, वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। देखो वहाँ पे दुर्बल रफार आया है तो दू के बाद 2 डॉट आएंगे, मतलब विसर्ग, और दू अधिक बल मतलब विसर्ग संधि, ठीक है। उसके आगे जाएंगे हम सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाओं के 5 प्रकार, लेकिन हमें 10 में 2 क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब सपोर्टिंग क्रिया, वर्ब। और ये सपोर्टिंग क्रिया हमेशा लास्ट में होता है। जिस वाक्य में 2 से 3 क्रिया होती है, वहाँ पे सपोर्टिंग क्रिया होती है। अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा, वहाँ पे काँप और उठा 2 क्रियाएं है, और लास्ट में जो है वो सपोर्टिंग क्रिया मतलब सहायक क्रिया। कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा और रहूँगा। बच्चे खेलने लगे, खेलना और लगे 2 है ना, तो वहाँ पे जो लास्ट वाला होता है वो सहायक क्रिया। यहाँ पे क्या करना है, क्या वो सहायक क्रिया यहाँ लिखाने का है, और उसका मूल क्रिया उठाना, रहूँगा
रहना, लगे लगाना। उसके बाद प्रेरणार्थक किया, मैंने बात बताया था ना आपको, पीना, पिलाना, पिलवाना। उसी तरह से यहाँ पे हर इसका ऐसा ही होता है, मानना, मनाना, मनवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जलना, जलाना, जलवाना। उसके बाद आगे जो है वो है मुहावरे। मुहावरे क्या है? ढाक के तीन पात, म्हणजे एक जैसी स्थिति होना, सदा एक सी स्थिति होना। सभी पाठशाला अब बंद है, जैसे लगता है सबकी हालत ढाक के तीन पात है। सभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद नहीं है, शिक्षण एजुकेशन चालू है, तो सबकी स्थिति एक जैसी है। उसके बाद जो है रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की प्रशंसा की, मतलब सराहना किया ना, सराहना करना। अभी यहाँ पे उचित मुहावरा क्या हुई ना, सराहना करना। सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की सराहना की। उसके बाद जो है कारक, कारक के कितने प्रकार? 8 प्रकार। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण, अपादान कारक। ये हम देख चुके हैं 9th में, फिर भी आपको बार बार आपको याद दिलाती हूँ। देखो, मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, ने आया है, ये हुआ है कर्ता कारक। ओके, यहाँ पे से आने के बाद भी करण कारक नहीं रहेगा। आप अस्पताल में है, अस्पताल यहाँ पे जगह आई है, तो जगह आती है तो अधिकरण कारक। अपादान कारक जो होता है वो छोड़ना। मैं स्कूल बस से उतर गई, मतलब मैंने स्कूल बस छोड़ दी। अभी आगे विराम चिन्ह। अभी विराम चिन्ह है ना, ये सबको याद रहने चाहिए आपको। कौन कौन से है? पूर्ण विराम, देखो यहाँ पे। अभी इनका इस्तेमाल कैसे होता है ये भी देखते हैं हम। देखो, वे मुझे देख रहे थे, वे मुझे देख रहे थे, थोड़ा रुकना होगा ना, अल्प विराम। मानो उनकी आँख पूछ रही हो, अल्प विराम। और एक के अवतरण चिन्ह कहो, मतलब वो मन में ही बोल रहे हैं ना, इसके लिए कहो के बाद फिर से स्वल्प विराम। कविता कैसी रही? क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पर जो एक अवतरण चिन्ह कंप्लीट। और दूसरी आँख पूछ रही हो, उसके बाद फिर स्वल्प विराम, फिर एक अवतरण चिन्ह बोल बेटा के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, अब भी मुझसे भागेगा, प्रश्न चिन्ह और एक अवतरण चिन्ह कंप्लीट। दूसरी तरह दूसरा क्या है? सोनाबाई ने लड़की को घूरा, वो रुकी थोड़ा सा, मुझे घूरा, फिर थोड़ा सा रुकी ना, इसके लिए वहाँ पे अल्प विराम। फिर हंसते हुए बोली, अल्प विराम, भैया पेड़े खिलाओ। भैया के बाद स्वल्प विराम में दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ पे आया है, क्योंकि ये किसी के मुँह के सेंटेंस जैसे कि वैसे लिखने, इसके लिए पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दोहरा अवतरण चिन्ह कंप्लीट और पूर्ण विराम भी। उसके बाद थर्ड वाला जो है, मैंने कराहते हुए पूछा, पूछा के बाद स्वल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह, मैं कहा हूँ, प्रश्न चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह कंप्लीट। आगे काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है, हमें करना है पूर्ण वर्तमान काल। ये सामान्य वर्तमान काल है, उससे है अपना है पूर्ण वर्तमान काल। एक चेहरे ने बड़ी तेजी से जवाब दिया है। हाँ, मेरी आँख खुलते ही सबके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, हमें करना है सामान्य भूतकाल। गई, सामान्य भूतकाल में था नहीं लगता है, अपूर्ण भूतकाल में और पूर्ण भूतकाल में था लग जाता है, इतना हमें याद रखना है। मेरी आँख खुलते ही सबके चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ओके, उसके बाद आगे है सोनाबाई फिर आती है, हमें करना है सामान्य भविष्यकाल। सोनाबाई फिर आएगी, इतना आसान है ये। उसके बाद है आगे का रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल मतलब सिंपल वाक्य, संयुक्त मतलब 2 वाक्य लेकिन समुच्चय बोधक से जोड़े हुए, और मिश्र मतलब 2 वाक्य, इसमें से एक वाक्य होता है प्रधान वाक्य होता है, एक वाक्य होता है गौण, एक के ऊपर दूसरा इंडिपेंडेंट रहता है। देखो, आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया,
आँख खुली तो, हाँ, आँख खुलने के बाद मैंने स्वयं को बिस्तर पे, आँख नहीं खुलती तो बिस्तर पे पाते नहीं, इसके लिए ये मिश्र वाक्य है। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया, संयुक्त वाक्य, और से जोड़ा गया है समुच्चय बोधक वाक्य से, इसके लिए ये संयुक्त वाक्य। उसके बाद अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार के 6 प्रकार, हाँ, कौन से विधानार्थी, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, संदेह सूचक और संबोधन सूचक। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, हमें करना है प्रश्नवाचक। मैंने आपको कहा है कि प्रश्नवाचक बनाना हो तो आगे क्या लगा दीजिए, पीछे क्वेश्चन मार्क लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। प्रश्न, क्या मेरी टांग टूटना भी एक दुर्घटना थी? आज फिर कोई दुर्घटना होगी, इच्छावाचक। हाँ, ऐसे तो इच्छावाचक ऐसे नहीं, आज कोई दुर्घटना हो, हम ऐसी इच्छा नहीं कर सकते, तो क्या सकते हैं, आज फिर कोई दुर्घटना न हो, ये निषेधार्थक भी बन सकता है, इसमें अर्थ बदलेगा तो भी चलेगा। उसके बाद आते हैं शुद्ध कर दिया। अभी शुद्ध करना कैसे करना है कि अब पहले, सबसे पहले वाक्य, सेंटेंस जो होता है, वाक्य को अच्छे पढ़ना है, कहाँ पे वो अटपटा लगता है वो देखना है और आपको बनाना है, इतना सिंपल है। अब मैं अपनी टांगे की ओर देखता देखता है, ऐसा नहीं होता ना, अब मैं अपनी टांगे की ओर देखता हूँ। सोनाबाई से एक पल लड़की को घूरा, सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरी ने घूरा। गुप्ता जी की कमरा शायद बगल में है, कि नहीं हो सकता है ना, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, यहाँ पे है नहीं लगेगा, देखो वहाँ पे डॉट है, थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचना है हमें। अभी आगे का जो सवाल है वो है रेखांकित शब्द के मतलब संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में आपको बताती हूँ। संज्ञा के आपके 5 प्रकार हैं, हम पहले भी सीख चुके हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब स्पेशल, पर्सनल, किसी बच्चे का नाम, किसी का भी एकदम पर्सनल नाम। भारत देश महान है, इसमें भारत है व्यक्तिवाचक, देश जो है जातिवाचक है। हाँ, भारत में बहुत भीड़ होती है, जो भीड़ शब्द है समूहवाचक। भारत में पानी बहुत है, तो पानी है द्रव्यवाचक हो गया। और भारत बड़ा प्यारा देश है, तो प्यारा जो हुआ भाववाचक देश, भाववाचक संज्ञा हुई। तो मैंने आपको सब संज्ञाओं का अर्थ यहाँ समझाया, उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो हम इसके ढूंढते कि कौन कौन से है। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ है, सोनाबाई व्यक्तिवाचक, बच्चों जातिवाचक। गाय बहुत दूध देती, गाय जातिवाचक हुआ और दूध द्रव्यवाचक। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर जातिवाचक, बहुत सारे ईश्वर है ना, इसके लिए जातिवाचक। प्रार्थना है जो है भाववाचक। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी, सैनिकों जातिवाचक, टुकड़ी समूहवाचक, बहुत सारे टुकड़े में बहुत सारे लोग सैनिक होती है, इसके लिए। सोना चांदी भी और भी महंगा होता जा रहा है, सोना चांदी द्रव्यवाचक। गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा, गोवा व्यक्तिवाचक, एक पर्सनल राज्य इसके लिए। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था, युवकों जातिवाचक, दल में बहुत सारे होते हैं, इसके लिए समूहवाचक, कार्य ये भाववाचक। अपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है, विदेश जातिवाचक और भ्रमण जो है भाववाचक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे क्या है, हाँ, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। कहानी जातिवाचक, समाज समूहवाचक, चित्रण भाववाचक। सागर का जल खारा होता है, सागर जातिवाचक है और जल द्रव्यवाचक है। जल मतलब पानी। अभी देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब आपको पाठ के साइकिल, घृणा, अस्पताल, फिक्र, सोनाबाई। साइकिल, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, घृणा भाववाचक संज्ञा है, घृणा करना अच्छी बात नहीं है। अस्पताल जातिवाचक है, अस्पताल स्वच्छ होता है। फिक्र भाववाचक संज्ञा है, ज़्यादा फिक्र मत करो। सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सोनाबाई लेखक को देखने अस्पताल में आई। आगे जो क्वेश्चन है वो है, आज इस तरह से हमने संज्ञा देखी। आगे का क्वेश्चन जो है वो है सर्वनाम। सर्वनाम के भी 6 प्रकार हैं। हाँ, और पहला प्रकार जो है पुरुषवाचक, मैं, तुम,
मैं मतलब प्रथम पुरुषवाचक, तुम मतलब द्वितीय पुरुषवाचक, और वो, वे, ये हुआ अन्य। मैं मतलब मैं खुद बोलने वाला, तुम मतलब मेरे सामने बोलने वाला, और वे मतलब अभी जो हमारे सामने नहीं है लेकिन कहीं और है, उसके बारे में हम बात करते हैं तब वो अन्य होते हैं। लेकिन इनकी डिप जाने में ज़रूरत नहीं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानने आया तो भी ठीक है। उसके साथ निश्चयवाचक, वहाँ पर कोई खड़ा है, कन्फर्म, पता नहीं वहाँ पर कौन है, पता नहीं वहाँ पर कौन है, ये अनिश्चयवाचक। निजवाचक, मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा, अपने लिए दो दो बन जाते हैं, मैं और खुद, ये दो हो गए ना, मैं और खुद, एक ही चीज़ के लिए दो हो जाते। प्रश्नवाचक, तुम कौन हो। संबंधवाचक, जैसे करोगे वैसे भरोगे। अभी यहाँ पे हमें डालना है कि कौन कौन से इस वाक्य में सही सही सर्वनाम डालने हैं। देखो, वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। तुम बाजार जाओ, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे लेकर तुम क्या करोगी, पुरुषवाचक मतलब कौन सा, द्वितीय पुरुषवाचक या मध्यम पुरुषवाचक। वही हृदय है, तुम उदार हो, संबंधवाचक, जैसा करोगे वैसे। लोग स्वयं कमरा साफ कर रहे हैं, लोग, और उसके लिए स्वयं, खुद के लिए, इसके लिए निजवाचक सर्वनाम। आपका रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है, पुरुषवाचक, सामने वाला उसका। इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे, हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं इसके पहले उसे मना करता, पुरुषवाचक सर्वनाम। काम करने के लिए या कहा है वही करो, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के प्रकार देखे, संज्ञा के प्रकार देखे, और इस पाठ का भी हमने ग्रामर देखा। देखो बच्चे, समझ में आया ना आपको। तो ये मैंने यहाँ पे बहुत सारा स्पष्टीकरण आपको दिया है, आप अच्छे से देखो, समझो। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके, या फिर कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। और आप इसे अच्छे से देखना है, समझना है, और बार बार आया क्यों है, क्योंकि ग्रामर ऐसा टॉपिक है कि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है। इसके लिए हर चैप्टर के पीछे हमें भाषा अध्ययन करके है, और इसी सीरीज में प्रश्न एग्जाम में भी आते हैं। तो ठीक है बच्चे, तो हैव अ गुड डे, बाय।